डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिग्री में एक प्रकार के सेंटेंस को सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में बदलना सीखा और पॉजिटिव डिग्री में बदलना सीखा। इस वीडियो में हम लोग एक दूसरे प्रकार के सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में बदलना सीखेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हटाकर कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं। दूसरे प्रकार के कंपैरेटिव डिग्री में वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हटाकर कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन मेनी अदर प्लस प्लूरल नाउन प्लस अदर वर्ड्स लिखते हैं। यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में बदलना होता है तो द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हटाकर वेरी फ्यू प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्लूरल वर्ब प्लस एज प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एज और प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। दूसरे प्रकार के पॉजिटिव में द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव को हटाकर वेरी फ्यू प्लस अदर वर्ड्स प्लस प्लूरल वर्ब प्लस सो प्लस पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले एज भी आप लिख सकते हैं और सो भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बारी बारी से बी टाइप के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में बदलना सीखते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 21 सेंटेंस को बदलना सीख लिया है। उससे आगे के सेंटेंस को इस वीडियो में बदलना सीखते हैं। नंबर 22, मोहन इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ माई स्कूल। मोहन मेरे विद्यालय के सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। इसको कंपैरेटिव में बदलते हैं। मोहन इज बेटर देन मोस्ट अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल। मोहन मेरे विद्यालय के अधिकांश अन्य लड़कों से अधिक अच्छा है। इस सेंटेंस को दूसरे प्रकार से कंपैरेटिव बनाते हैं। मोहन इज बेटर देन मेनी अदर बॉयज ऑफ माई स्कूल। मोहन मेरे विद्यालय के बहुत सारे अन्य लड़कों से अधिक अच्छा है। आप यहां अधिकांश के जगह पर अधिकतर भी लिख सकते हैं, अर्थात इस हिंदी के वाक्य को बोल सकते हैं मोहन मेरे विद्यालय के अधिकतर अन्य लड़कों से अधिक अच्छा है। और अन्य के जगह पर आप दूसरे लिखकर भी सेंटेंस को बना सकते हैं और बोल सकते हैं मोहन मेरे विद्यालय के अधिकतर दूसरे लड़कों से अधिक अच्छा है। अब दूसरे प्रकार के वाक्य में बहुत सारे को आप बहुतों भी लिख सकते हैं और बोल सकते हैं मोहन मेरे विद्यालय के बहुतों अन्य लड़कों से अधिक अच्छा है। अब इस सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर एज गुड एज मोहन। मेरे विद्यालय के बहुत कम लड़के उतने अच्छे हैं जितना मोहन। इस सेंटेंस को दूसरे प्रकार से पॉजिटिव डिग्री में बदला जाता है। वेरी फ्यू बॉयज ऑफ माई स्कूल आर सो गुड एज मोहन। मेरे विद्यालय के बहुत कम लड़के उतने अच्छे हैं जितना मोहन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था नो अदर के बाद सिंगुलर नाउन आता है, लेकिन वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आता है। और इस सेंटेंस में जो पहला वर्ब आता है वह हमेशा प्लूरल वर्ब होता है। वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है और इस सेंटेंस में हमेशा पहला वर्ब प्लूरल वर्ब होता है। इस बात का भी आप हमेशा ध्यान रखें। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आया था और ऑल अदर के बाद प्लूरल नाउन आया था, लेकिन इस वीडियो में बेटर देन मोस्ट अदर के बाद भी प्लूरल नाउन है और बेटर देन मेनी अदर के बाद भी प्लूरल नाउन है। एक बात का और ध्यान रखें, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था द बेस्ट के बाद सिंगुलर नाउन आता था बॉय, लेकिन यहां
वन ऑफ द बेस्ट के बाद प्लूरल नाउन बॉयज आया है। इन बातों का आप अवश्य ही ध्यान रखें, अवश्य ही ख्याल रखें। नंबर 23, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पेयर्स। अकबर सबसे महान सम्राटों में से एक थे। इसको कंपैरेटिव बनाते हैं, अकबर वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर एम्पेयर्स। अकबर अधिकांश दूसरे सम्राटों से अधिक महान थे। अकबर अधिकतर दूसरे सम्राटों से अधिक महान थे। अकबर अधिकतर अन्य सम्राटों से अधिक महान थे। यहां आप अधिकांश के जगह पर अधिकतर भी लिख सकते हैं और दूसरे के जगह पर आप अन्य भी लिख सकते हैं। अकबर वॉज ग्रेटर देन मेनी अदर एम्पेयर्स। अकबर बहुतों अन्य सम्राटों से अधिक महान थे, या बहुतों को हटाकर आप बहुत सारे भी लिख सकते हैं। अकबर बहुत सारे अन्य सम्राटों से अधिक महान थे। इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, वेरी फ्यू एम्पेयर्स वर एज ग्रेट एज अकबर। बहुत कम सम्राट उतने महान थे जितना अकबर। यहां हम लोगों ने देखा वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। यहां हम लोगों ने देखा वेरी फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल नंबर का नाउन आता है और वर्ब भी हमेशा प्लूरल नंबर का आता है। आप चाहें तो पहला एज को बदलकर सो भी लिख सकते हैं। 24, अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। अशोक भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे महान थे, लेकिन इस सेंटेंस में अशोक भारत के सबसे महान शासक नहीं थे, बल्कि कुछ महान शासकों में से अशोक भी एक थे। इस सेंटेंस को कंपैरेटिव में बदलते हैं, अशोक वाज ग्रेटर देन मोस्ट अदर रूलर्स ऑफ इंडिया। अशोक भारत के अधिकांश अन्य सम्राटों से अधिक महान थे। अशोक भारत के बहुत सारे शासकों से अधिक महान थे, लेकिन सबसे महान शासक नहीं थे। इस बात का आप ध्यान रखें। इस सेंटेंस को एक दूसरे प्रकार से भी कंपैरेटिव बनाते हैं, अशोक वाज ग्रेटर देन मेनी अदर रूलर्स ऑफ इंडिया। यहां देन पर है, देन। अशोक भारत के बहुत सारे अन्य शासकों से अधिक महान थे। यहां अधिकांश की जगह पर आप अधिकतर भी लिख सकते हैं और बहुत सारे के जगह पर आप बहुतों भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव में बदलते हैं, वेरी फ्यू रूलर्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज अशोक। भारत के बहुत कम शासक उतने महान थे जितना अशोक। 25, गोल्ड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मेटल्स। सोना सबसे महंगे धातुओं में से एक है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मोस्ट अदर मेटल्स। सोना अधिकतर अन्य धातुओं से अधिक महंगा है। यहां देखिए देन मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, मेटल्स का प्रयोग हम लोगों ने किया है। और अधिकतर के जगह पर आप अधिकांश भी लिख सकते हैं, अन्य के जगह पर आप दूसरे लिखकर भी सेंटेंस बना सकते हैं। इस सेंटेंस का हम लोग दूसरे तरीका से कंपैरेटिव में बदलते हैं, गोल्ड इज कॉस्टलियर देन मेनी अदर मेटल्स। सोना बहुतों अन्य धातुओं से अधिक महंगा है। यहां आप चाहें तो बहुतों के जगह पर बहुत सारे भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज कॉस्टली एज गोल्ड। बहुत कम धातुएं उतने महंगे हैं जितना सोना। 26, इंग्लैंड इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव बनाते हैं, इंग्लैंड इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड दुनिया के अधिकांश अन्य देशों से अधिक धनी है। इस सेंटेंस को दूसरे तरीका से कंपैरेटिव में बदलते हैं, इंग्लैंड इज रिचर देन
मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड दुनिया के बहुतों अन्य देशों से अधिक धनी है। इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर एज रिच एज इंग्लैंड। दुनिया के बहुत कम देश उतने धनी हैं जितना इंग्लैंड। आप कंपैरेटिव में देखिए, देन मोस्ट अदर के बाद प्लूरल नंबर का नाउन आया है, उसके बाद सेंटेंस का अन्य शब्द आया है। और पॉजिटिव डिग्री में देखिए, सबसे पहले वेरी फ्यू आया है, उसके बाद प्लूरल नाउन आया है, उसके बाद सेंटेंस का अन्य शब्द आया है, उसके बाद वर्ब प्लूरल नंबर में आया है, उसके बाद एज के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया है। इस पहला एज की जगह पर आप चाहें तो सो भी लिख सकते हैं, और पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद फिर दोबारा से एज आया है, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट आया है। आप चाहें तो इसी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को आप सुपरलेटिव डिग्री में भी बदल सकते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में भी बदल सकते हैं। नंबर 27, द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। ताजमहल सबसे सुंदर भवनों में से एक है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर बिल्डिंग्स। ताजमहल अधिकांश अन्य भवनों से अधिक सुंदर है। इसको दूसरे प्रकार से कंपैरेटिव में बदलते हैं, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर बिल्डिंग्स। ताजमहल बहुतों अन्य भवनों से अधिक सुंदर है। इसको पॉजिटिव में बदलते हैं, वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर एज ब्यूटीफुल एज द ताजमहल। बहुत कम भवनें उतने सुंदर हैं जितना ताजमहल। 28, द कश्मीर वैली इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन द अर्थ। कश्मीर की घाटी पृथ्वी पर सबसे सुंदर जगहों में से एक है। इस सेंटेंस को हम लोग कंपैरेटिव में बदलते हैं, द कश्मीर वैली इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ। कश्मीर की घाटी पृथ्वी पर अधिकांश अन्य जगहों से अधिक सुंदर है। आप अधिकांश के जगह पर अधिकतर भी लिख सकते हैं और अन्य के जगह पर दूसरे भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को हम लोग दूसरे प्रकार से कंपैरेटिव में बदलते हैं, द कश्मीर वैली इज मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर प्लेसेस ऑन द अर्थ। कश्मीर की घाटी पृथ्वी पर बहुतों अन्य जगहों से अधिक सुंदर है। इस सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, वेरी फ्यू प्लेसेस ऑन द अर्थ आर एज ब्यूटीफुल एज द कश्मीर वैली। पृथ्वी पर बहुत कम जगहें उतने सुंदर हैं जितना कश्मीर की घाटी। 29, सुरेश इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन द क्लास। सुरेश कक्षा में सबसे तेज विद्यार्थियों में से एक है। सुरेश कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्रों में से एक है। इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, सुरेश इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। सुरेश कक्षा में अधिकांश अन्य विद्यार्थियों से अधिक तेज है, या सुरेश वर्ग में अधिकतर अन्य छात्रों से अधिक तेज है, अधिक बुद्धिमान है। इसको दूसरे प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, सुरेश इज मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। सुरेश कक्षा में बहुतों अन्य विद्यार्थियों से अधिक तेज है, या सुरेश वर्ग में बहुत सारे अन्य विद्यार्थियों से अधिक बुद्धिमान है। इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एज इंटेलिजेंट एज सुरेश। यहां आप एज के जगह पर सो भी लिख सकते हैं। कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी उतने तेज हैं जितना सुरेश। हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। हम लोगों ने सीखा है
कि इस सेंटेंस में वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट को हटाकर मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर लिखते हैं और उसके बाद प्लूरल नंबर नाउन का प्रयोग करते हैं। और दूसरे प्रकार के कंपेरेटिव में मोर इंटेलिजेंट देन मेनी अदर स्टूडेंट्स लिखते हैं, यानी एक में लिखते हैं मोस्ट अदर और दूसरे में लिखते हैं मेनी अदर। और इस प्रकार के सेंटेंस को जब पॉजिटिव डिग्री में बदला जाता है तो सबसे पहले वेरी फ्यू लिखते हैं, उसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस का बाद वाला भाग जो स्टूडेंट्स के बाद होता है उसको लिखते हैं, उसके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करने से पहले एज का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो पहला एज की जगह पर सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जाकर हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। नंबर 30, द रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। गुलाब सबसे सुंदर फूलों में से एक है। गुलाब सबसे सुंदर फूल नहीं है, लेकिन गुलाब सबसे सुंदर फूलों में से एक है। कहने का मतलब यहां यह है, बहुत सारे फूलों में से कुछ फूल सुंदर है, जिसमें से गुलाब भी सुंदर होता है। इस सेंटेंस को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। द रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर फ्लावर्स। गुलाब अधिकांश अन्य फूलों से अधिक सुंदर है, या गुलाब अधिकतर अन्य फूलों से अधिक सुंदर है। इसको दूसरे प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। द रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन मेनी अदर फ्लावर्स। गुलाब बहुतों अन्य फूलों से अधिक सुंदर है, या गुलाब बहुत सारे अन्य फूलों से अधिक सुंदर है। इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। वेरी फ्यू फ्लावर्स आर एज ब्यूटीफुल एज द रोज। बहुत कम फूल उतने सुंदर हैं जितना गुलाब, या बहुत कम फूल उतने सुंदर होते हैं जितना गुलाब। 31, मिल्टन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन इंग्लैंड के महान कवियों में से एक हैं। मिल्टन सबसे महान कवि नहीं है, लेकिन कुछ कवि जो महान हैं उनमें से एक मिल्टन साहब भी हैं। इस सेंटेंस को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। मिल्टन इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन इंग्लैंड के अधिकांश अन्य कवियों से, अधिकतर दूसरे कवियों से अधिक महान हैं। इस सेंटेंस को दूसरे प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। मिल्टन इज ग्रेटर देन मेनी अदर पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन इंग्लैंड के बहुतों अन्य कवियों से, बहुत सारे अन्य कवियों से अधिक महान हैं। इस सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड आर एज ग्रेट एज मिल्टन। यहां आप एज की जगह पर सो भी लिख सकते हैं। इंग्लैंड के बहुत कम कवि उतने महान हैं जितना मिल्टन। 32, माई ब्रदर इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट बॉयज। मेरा भाई सबसे ईमानदार लड़कों में से एक है। मेरा भाई सबसे ईमानदार नहीं है, बहुत सारे लड़कों में कुछ लड़के ईमानदार हैं, जिसमें से मेरे भाई की भी गिनती होती है। इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं। माई ब्रदर इज मोर ऑनेस्ट देन मोस्ट अदर बॉयज। मेरा भाई अधिकांश अन्य लड़कों से, मेरा भाई अधिकतर दूसरे लड़कों से अधिक ईमानदार है। इसको दूसरे प्रकार से कंपैरेटिव में बदलते हैं। माई ब्रदर इज मोर ऑनेस्ट देन मेनी अदर बॉयज। मेरा भाई बहुतों अन्य लड़कों से, बहुत सारे दूसरे लड़कों से अधिक ईमानदार है। इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं। वेरी फ्यू बॉयज आर एज ऑनेस्ट एज माई ब्रदर। बहुत कम लड़के उतने ईमानदार हैं जितना मेरा भाई। अब हम लोग एक तीसरे प्रकार के सेंटेंस को सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में और पॉजिटिव में, या कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में या पॉजिटिव में, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव में या कंपैरेटिव में बदलना सीखें।
ये तीसरे प्रकार के वाक्य हैं। 33 द रोज इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल फ्लावर्स। गुलाब सबसे सुंदर फूल नहीं होता है। इस प्रकार के सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री में नॉट लगा होता है। यदि नॉट लगा होता है तो आप पहले सेंटेंस की तरह कंपैरेटिव और पॉजिटिव में नहीं बदल सकते हैं। इसके लिए एक अलग नियम है। आइए हम लोग इसको सीखते हैं। इसका कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस बनता है द रोज इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सम अदर फ्लावर्स। इस सेंटेंस में द मोस्ट ब्यूटीफुल को हटाकर ब्यूटीफुल देन सम अदर का प्रयोग हुआ है और उसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन आया है। यहां ध्यान रखें देन सम अदर का प्रयोग किया गया है। गुलाब कुछ अन्य फूलों से अधिक सुंदर नहीं होता है। गुलाब कुछ दूसरे फूलों से अधिक सुंदर नहीं होता है, अर्थात अन्य के जगह पर आप दूसरे भी लिख सकते हैं। इस सेंटेंस को दूसरे प्रकार से भी कंपैरेटिव डिग्री में लिख सकते हैं सम फ्लावर्स आर नॉट लेस ब्यूटीफुल देन द रोज। कुछ फूल गुलाब से कम सुंदर नहीं होता है। इस सेंटेंस में सबसे पहले सम और प्लूरल नाउन को लिखते हैं सम फ्लावर्स, उसके बाद प्लूरल वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस निगेटिव है तो इसमें निगेटिव ही रहने देते हैं और लेस ब्यूटीफुल लिखते हैं, उसके बाद देन लिखते हैं, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप अवश्य याद रखें। इस सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं सम फ्लावर्स आर एट लीस्ट एज ब्यूटीफुल एज द रोज। कुछ फूल कम से कम उतने सुंदर होते हैं जितना गुलाब। लास्ट के दोनों सेंटेंस में देखिए एक समानता है। कंपैरेटिव में भी सम फ्लावर्स पहले आया है और पॉजिटिव में भी सम फ्लावर्स पहले आया है। उसके बाद दोनों में प्लूरल वर्ब आया है आर और आर। उसके बाद कंपैरेटिव में नॉट लेस ब्यूटीफुल देन का प्रयोग हुआ है, लेकिन पॉजिटिव में नॉट के जगह पर एट लीस्ट का यूज हो गया है। उसके बाद एज ब्यूटीफुल एज का प्रयोग हुआ है। चूंकि सेंटेंस निगेटिव है तो आप एज के जगह पर सो भी लिख सकते हैं। एट लीस्ट सो ब्यूटीफुल एज भी आप लिख सकते हैं। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। नंबर 34 राकेश इज नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन माई क्लास। यहां देखिए सिंगुलर नंबर के नाउन का प्रयोग हुआ है जो हम लोगों ने पहले प्रकार के सेंटेंस में किया था। राकेश मेरी कक्षा में सबसे तेज विद्यार्थी नहीं है, सबसे बुद्धिमान छात्र नहीं है। इसका हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में सेंटेंस बनाते हैं राकेश इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर स्टूडेंट्स इन माई क्लास। यहां देखिए मोर इंटेलिजेंट देन के बाद सम अदर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन प्रयोग में लाते हैं। राकेश मेरी कक्षा में कुछ अन्य विद्यार्थियों से, कुछ दूसरे छात्रों से अधिक तेज नहीं है, अधिक बुद्धिमान नहीं है। इसी सेंटेंस को हम लोग दूसरे प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं सम स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन राकेश। यहां देखिए सबसे पहले सम स्टूडेंट्स आया है, उसके बाद सेंटेंस का अन्य भाग आया है, लास्ट वाला भाग, उसके बाद प्लूरल नंबर का वर्ब आया है, उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नॉट हम किसी सेंटेंस में से हटाते नहीं हैं। उसके बाद लेस का प्रयोग करते हैं। जहां हम लोग सभी सेंटेंस में मोर का प्रयोग करते हैं वहां इसमें हम लोग लेस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी राकेश से कम तेज नहीं है। मेरी कक्षा में कुछ छात्र राकेश से कम बुद्धिमान नहीं हैं, अर्थात कुछ छात्र राकेश के जितना ही बुद्धिमान है। इस सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं सम स्टूडेंट्स इन माई क्लास आर एट लीस्ट एज इंटेलिजेंट एज
राकेश, मेरी कक्षा में कुछ विद्यार्थी कम से कम उतने तेज हैं, कम से कम उतने बुद्धिमान हैं जितना राकेश। अंतिम दो वाक्यों को देखें, कंपैरेटिव में भी सम स्टूडेंट्स है और पॉजिटिव में भी सम स्टूडेंट्स है। उसके बाद इन माई क्लास आर है, उसके बाद इन माई क्लास आर है। यहां तक दोनों सेंटेंस में हूबहू मिलता जुलता है, इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप चाहें तो पहला एज की जगह पर सो भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह सेंटेंस निगेटिव है, क्योंकि एट लीस्ट जो है निगेटिव माना जाता है। इस सेंटेंस में हम लोगों ने एक चीज और देखा, राकेश मेरी कक्षा में सबसे तेज विद्यार्थी नहीं है, यानी सबसे अच्छा छात्र नहीं है। अतः कुछ ऐसे छात्र हैं जो राकेश के इतना बुद्धिमान हैं, राकेश के जितना ही तेज हैं। यह सेंटेंस दूसरे टाइप के सेंटेंसों से मिलता जुलता है, बस उसमें नॉट नहीं था, इसमें नॉट है। 35 ही इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज, वह सबसे चालाक लड़का नहीं है, अर्थात उसके जैसा कुछ और लड़के चालाक हैं। यह सेंटेंस दूसरे टाइप के सेंटेंस से मिलता जुलता है, बस दूसरे टाइप में नॉट नहीं था और इसमें नॉट लगा हुआ है। इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं, ही इज नॉट क्लेवरर देन सम अदर बॉयज, वह कुछ अन्य लड़कों से, वह कुछ दूसरे लड़कों से अधिक चालाक नहीं है। इसका दूसरे प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, सम बॉयज आर नॉट लेस क्लेवर देन ही, कुछ लड़के उससे कम चालाक नहीं हैं। इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं, सम बॉयज आर एट लीस्ट एज क्लेवर एज ही। पहला एज की जगह पर आप सो भी लिख सकते हैं। कुछ लड़के कम से कम उतने चालाक हैं जितना वह। हम लोगों ने देखा पहले टाइप में एनी अदर में बदलते थे और ऑल अदर में बदलते थे, दूसरे टाइप में मोस्ट अदर में बदलते थे और मेनी अदर में बदलते थे, और इसमें सम अदर में बदलते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। और कंपैरेटिव में सम अदर या मेनी अदर या मोस्ट अदर या ऑल अदर या एनी अदर से पहले देन तो लगता ही है। और पहले टाइप में हम लोगों ने पॉजिटिव में नो अदर लगाया था, दूसरे टाइप में हम लोगों ने वेरी फ्यू लगाया था और तीसरे टाइप में सम लगाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। चौथे प्रकार के वाक्य को देखें। नंबर 36, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डायमंड दैट आई हैव एवर सीन, मैंने जितने भी हीरे देखे हैं उनमें सबसे सुंदर यह है। यह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो सेंटेंस बनता है, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर डायमंड दैट आई हैव एवर सीन। इसकी हिंदी होती है, यह किसी अन्य हीरा से अधिक सुंदर है जितने भी मैंने देखे हैं। इस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बनता है, आई हैव एवर सीन सो ब्यूटीफुल ए डायमंड एज दिस, मैंने उतना सुंदर हीरा कभी नहीं देखा है जितना यह। अभी तक हम लोगों ने जितने भी वाक्य का डिग्री बदला है उसमें हम लोगों ने देखा है कि हम लोग एक ही सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री में भी लिख सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव डिग्री में भी लिख सकते हैं। सभी में अर्थ एक ही होता है, भाव एक ही होता है, सेंस एक ही होता है, भले ही वाक्य देखने में अलग अलग लगता है। इसी को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसी को हम लोग रूप में परिवर्तन कहते हैं। लेकिन यहां रूप में परिवर्तन तो होता है, अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस बात का आप ध्यान रखें। नंबर 37, लगान इज द बेस्ट फिल्म दैट आई हैव एवर सीन, मैंने जितनी भी फिल्में देखी है उनमें सबसे अच्छी लगान है। इस सेंटेंस का कंपैरेटिव डिग्री बनता है,
लगान इज बेटर देन एनी अदर फिल्म दैट आई हैव एवर सीन। लगान किसी अन्य फिल्मों से अधिक अच्छी है जितनी भी मैंने देखी है। लगान किसी दूसरे फिल्मों से अधिक अच्छी है जितनी भी मैंने देखी है। इस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस बनता है आई हैव नेवर सीन सो गुड ए फिल्म एज लगान। मैंने उतनी अच्छी फिल्म कभी नहीं देखी है जितनी लगान। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अभी तक हम लोगों ने डिग्री चेंज पर या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पर 2 वीडियोस को देख लिया है और मुझे आशा है कि आप लोग डिग्री में बहुत कुछ सीख चुके हैं। कुछ और वाक्य बचे हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी है, इसीलिए आप अभी तक देख रहे हैं। अतः आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को आप लाइक अवश्य कर दें, इस वीडियो में एक अच्छा सा कमेंट अवश्य लिख दें। अब मेरी अगली भेंट आपसे अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए बाय बाय।